Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new topic, new chapter, that is The Choice. It's a poem from New Pathways book of Standard 8, Unit 3, Section 3, The Choice, written by Robert Morgan. Now in this chapter we are going to read about man and machine. So let's begin the chapter. So we'll begin the chapter with the theme. What is the theme and what is the message given by the narrator, the poet? So the poem is a warning, you can say, for man. It warns us to take maximum care of the planet. We survive rather than live. Tall trees and superhighways don't mean progress. Tall trees and wide stretches of forest is progress. Man well knows that the earth is burning back to a carbon ball. It is reckless. He ignores the warnings and goes and destroying the planet. It is time to realize that we are not inhabiting this planet. We are slowly outhabiting it. इस पोएम में कवि जो है एक संदेश देता है. वो कहता है कि ये एक वार्निंग है मैन के लिए, मैनकाइंड के लिए, मानवता के लिए एक वार्निंग है कि कैसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लैनेट की जिस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अर्थ, उस प्लैनेट का हमें केयर करना चाहिए. हम लोग एक्चुअली सरवाइव करने के लिए जिंदा रहने के लिए कर क्या रहे हैं कि पेड़ों को काट रहे हैं और सुपर हाईवेज बना रहे हैं और ये बना रहे हैं और वो बना रहे हैं, और हम लोग साबित करने में लगे हैं कि ये हमारा प्रोग्रेस है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं. बट इट इज़ नॉट द एक्चुअल ट्रुथ. ये सच में ये पूरा सत्य नहीं है. जो लंबे लंबे पेड़े होती है, जो पूरा घना जंगल होता है, वो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली द प्रोग्रेस. ये संदेश जो है कवि इस पोएम में दे रहा है. इंसान को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अर्थ इज बर्निंग बैक टू अ कार्बन बॉल. जिस तरीके का काम इंसान कर रहा है उससे धरती जो है जल रहा है, और एक जलने के बाद वो एक अवशेष बन के रह जाएगा कार्बन बॉल के जैसा. इंसान हर वार्निंग को जो है इग्नोर करता जा रहा है और डिस्ट्रॉय करता जा रहा है प्लेनेट को. इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग वो डिस्ट्रॉय करता जा रहा है. और अब यह समय है कि रियलाइज़ किया जाए दैट वी आर नॉट इनहैबिटिंग दिस प्लेनेट. हम लोग इस प्लेनेट को इनहैबिट नहीं कर रहे. इनहैबिट मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप इनहैबिटेशन होता है, लोगों का लिविंग लाइफ रहते हैं. हम लोग एक्चुअली धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आउट हैबिटिंग कर रहे हैं. धीरे धीरे मानवता को ख़त्म कर रहे हैं. मतलब इस दुनिया में आगे चल के आने वाले दिनों में इंसान ख़त्म हो जाएंगे. सो नाउ लेट्स बिगिन. आई विल गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. This was the message which I told you. They were landing, and the great thrust pressed like magnetism on their bodies. The great ship hovered, then slowly dropped on meadow grass. And this first stanza actually जिसके बारे में बात कर, who were landing, कुछ ऐसे लोग हैं, you can't call them कुछ लोग हैं, those are from another planet. You might call them alien. आप उनको एलियन बोल सकते हैं. वो दूसरे प्लैनेट से आए हैं, और जब वो लैंड कर रहे हैं, चूँकि वो स्पेस क्राफ्ट में आए, स्पेस में जो प्लेन होता है उसमें आए, स्पेसशिप में आए हैं, तो उनका स्पेसशिप जो है होवर कर रहा. होवर करना मतलब चक्कर लगाना. चक्कर लगाने के बाद जो है वो एक जगह पे बैठ जाता है, जैसा कि आपने साइंस के मूवीज़ में देखा होगा.
आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ में देखा होगा जिसमें स्पेसशिप होता है और वो लोग आते हैं और कैसे वो वहाँ पे पूरा इलाका जो है बिल्कुल ब्लो करता है, विंड से, धुंध से, हवा से, बिल्कुल डस्ट से भर जाता है। वैसे होवर करके वो जो मशीन है वो वहाँ पे लैंड करता है और वहाँ पे ग्रासेस होता है, मिडो ग्रास लाइक ग्रासेस के ऊपर लैंड करता है। नाउ Stargline, the captain, stared at the green landscape between two hills, a deserted city, crumbling and overgrown, patterned. The scanning screen, the dials on a blue screen indicated no human life present. Now, here, Stargline, the captain, stared. Stargline is a character. Stargline क्या है? वो उस स्पेसशिप का कैप्टन है। वो जब देखता है, वो इधर उधर बाहर का नज़ारा देखता है, तो देखता है कि जो बाहर में ग्रीन लैंडस्केप है वहाँ पे कोई इंसान नहीं है। एक्चुअली टू हिल्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में। टू हिल्स है, दो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के बीच में एक डेजर्टेड सिटी है, एक यू कैन से वीरान, जहाँ पे कोई नहीं रहता, वैसा शहर है। और वहाँ के जो मतलब मकान है, जो बिल्डिंग्स हैं, वो बिल्कुल क्रम्बलिंग, ढहा हुआ है, उसके ऊपर पेड़ पौधे कुछ उगे हुए हैं। और जो स्कैन कर रहा है मशीन, यू कैन सी हियर स्कैनिंग मशीन, यहाँ पे देखिए जो स्कैनिंग मशीन है, दिस इज कॉल्ड स्कैनिंग मशीन। और इसके ऊपर जो डायल्स है, ये डायल्स दैट इज टेलिंग कि नो ह्यूमन लाइफ प्रेजेंट, वो उनको बता रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द साइंस। सो दिस पोएम इज अबाउट द फ्यूचर। इट इज समवेयर यू कैन से कि ये 21st सेंचुरी के हाफ में, लाइक वी आर इन 2020, अभी आने वाला है, तो हाफ में इट इज़ अबाउट 2048 समथिंग लाइक दैट, 2050 के लगभग की कहानी है। इट्स अ प्रिजम्पशन, एक प्रिजम्पशन है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोई मनुष्य वहाँ पे नहीं था, शहर वीरान पड़ा हुआ था और जो बिल्डिंग्स थे क्रम्बलिंग थे, ओवरग्राउंड थे, उसके ऊपर पेड़ पौधे जमे हुए थे और कोई इंसान वहाँ पे नहीं था। इंसान का नामो निशान वहाँ पे नहीं था। वो मशीन के थ्रू उनको पता चल रहा था। नाउ लेट्स मूव अहेड। Suncon, the celestial geologist, smiled over his captain's shoulder. "You were right," said Stargate. "They must have been a very aggressive people. What was your main information? What was your main information?" Now जब ये देखता है तो स्ट्रागलिन जो है एक्चुअली अपने जियोलॉजिस्ट से पूछता है। यहाँ पे सनकॉन इज़ अगेन अ कैरेक्टर। वो एक सेलेसियल जियोलॉजिस्ट है। सेलेसियल का मतलब होता है अ पीस ऑफ, सॉरी, सेलेसियल इज़ आकाशीय। आकाश में जो बॉडीज़ होते हैं, जो आकाश में चीज़ों को मतलब उसके बारे में पढ़ाई करता है, आकाश के जियोलॉजी के बारे में जो पढ़ाई करता है, उसको हम लोग सेलेसियल बोलते हैं। तो सनकॉन जो है एक सेलेसियल जियोलॉजिस्ट है। वो अपने कैप्टन, जो स्ट्रागलिन कैप्टन है, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए स्माइल करता है, मुस्कुराते हुए बोलता है, यू कैन इमेजिन द थिंग्स, कि आप सही थे, आप बिल्कुल सही थे। यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। उन्होंने प्रोग्रेस के नाम पे एक्चुअली दे हैव रूइंड द होल अर्थ। उन्होंने पृथ्वी को बर्बाद कर दिया, इतना ज़्यादा एग्रेसिव थे। फिर उसके बाद वो पूछता है कि व्हाट वाज योर मेन इन्फॉर्मेशन, आपके पास और क्या क्या जानकारियाँ थी। नेक्स्ट, द ग्रेट मेटेराइट विच ब्रोक फ्रॉम अर्थ इन 2048 AD, which we took it to station jet and examined it. It told us everything. नाउ जब वो इन्फॉर्मेशन के बारे में, जानकारी के बारे में पूछता है, तो बोलता है कि जो एक बहुत बड़ा मेट्रॉइट इज़ लाइक, हम लोग बोल सकते हैं, अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम आउटर स्पेस दैट हैज़ फॉलन ऑन अर्थ।
तो अर्थ का एक मतलब बहुत बड़ा हिस्सा जिसको कि इन्होंने 2048 एडी के बारे में, एडी इज़ लाइक एनो डोमिनी, 2048 फ्यूचर की बात कर रहा है, उस समय की बात कर रहा है। तो उस समय का एक बहुत बड़ा टूटा हुआ जो हिस्सा इनको मिला, उसको लेके लोग स्टेशन जेड में गए। स्टेशन जेड इज़ द नेम, रिसर्च का प्लेस होगा उनका। तो वहाँ पे जब वो लेके गया और उसका परीक्षण किया गया, एग्जामिनेशन किया गया, एग्जामिन किया गया, तो उसने सारी कहानी बता दी कि कैसे इंसानों ने जो है अर्थ को डिस्ट्रॉय किया है। द होल अर्थ वॉज डिस्ट्रॉयड ऑन द नेम ऑफ प्रोग्रेस, कि विकास कर रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं, और उसके नाम पे पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय किया गया। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आस्क्ड स्टार्गलिन, they were allowed to choose between good and evil. Fools, muttered Staglin. Now in this first stanza, the poet says, poet narrates, कहता है कि स्टागलिन पूछता है क्या, तो उसको जो सेकंड कैरेक्टर सनकॉन बोलता है कि उनको एक्चुअली ये ऑप्शन दिया गया था कि वो कैसे गुड और एविल के बीच में से उनको चुनना था, अच्छाई और बुराई के बीच में से चुनना था, और उन बेवकूफ़ों ने जो है अच्छाई को न चुन के, गुड को न चुन के एविल को चुना, एंड दैट्स वाई दे वेंट टू द एंड ऑफ देयर लाइफ, दे वेंट टू द एंड ऑफ द मैनकाइंड। तो दिस इज़ द पोएम विच इज़ बेस्ड ऑन द मैन एंड मशीन। मैन और मशीन के संबंध के बारे में, रिलेशन के बारे में बताता कि आगे चल के कैसे क्या होने वाला। इट्स अ प्रिजम्पशन बेस्ड पोएम, प्रिजम्पशन के ऊपर आधारित कविता है, रिटन बाय रॉबर्ट मॉर्गन। नाउ डियर स्टूडेंट, we have finished this poem, and we will continue this poem exercise in next video. So till then, you just stay tuned with the channel, do like and subscribe the channel, and we'll meet with the next part of this chapter, that is exercise question answer. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you everyone.